Good morning, everyone. I welcome you all once again in our English class. As you all know, in previous class, in yesterday's class, we completed phonic and grammar junction of lesson number 10. That was the poem, The Fox and the Stork. In today's class, children, we are going to start with lesson number 11, Ricky the Robot. Okay, so I think you all are fascinated by the robots, how they function, okay, how they move, how they do so many things. Yes, आप लोग सभी fascinated हैं robots को लेकर. आपको पसंद है रोबोट, आपको बहुत जानने की इच्छा होती होगी कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. यस, सो about a special robot in this chapter we are going to read, whose name is Ricky. Okay, so Ricky is a human robot. Okay, but you know that robot जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन रोबोट ही हो. रोबोट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल. ओके, एनिमल के फॉर्म में भी हो सकता है रोबोट, और किसी टॉय की फॉर्म में भी हो सकता है रोबोट. आई थिंक आप सबके पास कोई ना कोई ऐसा टॉय जरूर होगा दैट एक्ट्स लाइक अ रोबोट, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू ड्रॉ अ रोबोट. आपको यहाँ पर एक रोबोट ड्रॉ करना है. दैट मस्ट नॉट नेसेसरली बी अ ह्यूमन रोबोट. आपको जरूरी नहीं है कि ये ह्यूमन रोबोट ही आपको ड्रॉ करना है. दैट योर रोबोट कैन बी इन एनी फॉर्म. ठीक है, आपका जो रोबोट है वो कोई भी हो सकता है. वो एनिमल भी हो सकता है, वो कोई टॉय भी हो सकता है. एंड यू हैव टू राइट अबाउट योर रोबोट हियर इन दिस स्पेस एंड व्हाट योर रोबोट कैन डू, what you want your robot to do, what things you want your robot to do, you will write here in this column. And here what you will write, here you will write about your robot. You have to give name, color and the functions that you want the robot, your robot to be to do. ठीक है, आपको इस कॉलम में ये सारा मेंशन करना है. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ओके, सो इन होमवर्क you all will be doing this. Now come to the page number 164. Okay, so when you see a robot in action, means when you see a robot doing so many things or doing a specific thing, you all may be amazed कि कैसे काम कर रहा है, कैसा इसके अंदर कैसा ये किस तरीके से ये कैसे परफॉर्म कैसे करता है ये सारी चीजें. ठीक है, किस तरीके से ये चलता है, किस तरीके से. कोई कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं ओनली दे कैन टॉक. तो आपको लगता होगा कि भाई आप यू मस्ट बी वंडर कि हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ दे आर बिहेविंग इन सच अ मैनर, इन अ पर्टिकुलर मैनर, है ना. तो हम इस लेसन में भी हम एक ऐसे ही रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो this is a story of a boy named Mohit who was amazed by a robot that went about doing all the shows in his house. ठीक है, ये एक स्टोरी है एक बच्चे की, मोहित की. ठीक है, दैट इज ऑफ दैट चाइल्ड इज ऑफ योर एज ओनली, हु इज अमेज्ड बाय अ रोबोट. ठीक है, वो एक रोबोट से इतना ज्यादा अचंभित हो जाता है, उसको ये जानना है कि हाउ दिस रोबोट इज एबल टू डू एवरीथिंग व्हाट अ ह्यूमन कैन डू ओनली. ठीक है, कैसे ये रोबोट सारे काम वो कर सकता है जो कि एक ह्यूमन ही कर सकता है. ओके, सो लेट अस रीड दी स्टोरी. ओके, फर्स्ट आई टेल यू दी समरी ऑफ दिस लेसन. ठीक है, सो मोहित एक ऐसे फैमिली में रहता है जिसके मम्मी पापा दोनों ही इंजीनियर हैं एंड ही इज लिविंग इन अ वेरी हाईटेक हाउस. हाईटेक हाउस मीन्स हाउस दैट इज हैविंग ऑल थिंग्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी. बहुत सारे न्यू मॉडर्न गैजेट्स हैं जिसकी वजह से मतलब उनका जो पूरा हाउस है दैट इज कॉल्ड हाईटेक हाउस. क्यों? क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स इंजीनियर्स हैं एंड दे वर्क फॉर अ कंपनी दैट डील्स विद रोबोटिक्स. ठीक है, जो रोबोटिक्स में डील करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट्स बनाती है. ठीक है, तो इसी वजह से उसके घर में मतलब बहुत ही उसका जो हाईटेक हाउस है उसमें बहुत सारे ऐसे मॉडर्न अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं. ठीक है, सो एक दिन क्या होता है, मोहित व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द स्कूल ही इज अमेज्ड टू सी अ स्ट्रेंज थिंग एट हिज डोर स्टेप. ठीक है, जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो वो देखता है कि कुछ अलग सी चीज उसके दरवाजे पर खड़ी है उसको वेलकम करने के लिए. सडनली ही आस्क्ड वेयर इज मॉम. उसने पूछा मॉम कहाँ है. सो दैट रोबोट
answered. Okay, and he was really very amazed. At that time only his father noticed the expression of Mohit and started explaining about that robot. अब जो मोहित है बच्चा, he is very curious to know about this robot. ये क्या खाता है, ये कैसे सारे instructions follow करता है, कैसे ये सारे घर के काम कर लेता है. Okay, so this all is explained by his father to this boy Mohit. Okay, so now let us start with the lesson. Mohit lived in a high-tech house. I told you that Mohit एक ऐसे हाउस में रहता है जो बहुत ही, जिसमें सारे गैजेट्स जो हैं हाई टेक्नोलॉजी के हैं, मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, which had every possible modern gadgets. His parents were engineer who built gadgets for a company dealing in robotics. ठीक है, उसके जो parents हैं they are engineers and they are working for a company that deals in robotics. Robotics क्या है बेटा? It is robotics technology employed to design, construct and operate robots. ठीक है, ये different kinds of robots बनाती है कंपनी, जिसमें उसके इस बच्चे के मम्मी पापा काम करते हैं. एक दिन when he came back from school, what happened? Mohit was startled. What is the meaning of startled? Means shocked or alarmed. He was really shocked कि उसने देखा कि he was welcomed by a new face at his door. It was a robot, and the robot said, "Hello, Mohit." Mohit asked, "Where is mom?" He did not say hello or hi back to the robot. What did he ask? He asked, "Where is mom?" So the robot answered, "Mom." ऐसे ही बोलते हैं ना robot. Mom is in the lab. Said the robot. My little fellow is home, so you find it, huh? So here Mohit's father is using some expressions. Yes, and yeah, the expression that Mohit's father is using to talk to this boy, to his boy Mohit, कि ओ तुम आ गए घर, so you find it, तुमने इसको ढूंढ ही लिया. Okay, so now he introduced this robot. उसके फादर ने इस रोबोट को मोहित से इंट्रोड्यूस कराया. Mohit, meet Ricky. मोहित को बोला, meet Ricky. Our company made this robot. It's going to stay with us and help us with housework. मोहित के पापा ने क्या बताया उसको? Mohit's dad told him that this is the robot that is made by our company and it is going to stay with us. ये हमारे साथ ही रहेगा and it is going to help us with household work. We could really use an extra pair of hands. Extra pair of hands is an idiom that is used for helping hand. ठीक है, जो कि उनकी मदद करेगा घर के काम करने में. So उसके फादर ने पूछा, what do you think? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? Then the Ricky जो था वो किस तरीके का, what was the how Ricky looked? Ricky कौन है? Ricky is the robot, name of the robot. Okay, तो Ricky कैसा दिख रहा था? Ricky looked glazed and metallic. Glazed means चमकता हुआ, एकदम smooth, shiny. Metallic means उसका जो कलर था that was silver in color, that was metallic, and it had, you can see the eyes, it has red glowing eyes that were electric bulbs. और इसके अंदर why they were glowing? Because they had electric bulbs inside them. ठीक है, it moved on 4 wheels and made a feeble humming sound. और जब वो चलता है वो कितने wheels पर चलता है? 4 wheels पर चलता है. Okay, and when it moves it makes a humming sound. Okay. Sorry. तो जब भी कोई मशीन चलती है तो उसकी कुछ आवाज होती है ना, तो ऐसे ही जब वो रोबोट मूव करता है तो वो भी एक वीक लो से एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड इट कैन वर्क थ्रू आउट द डे. वो पूरा दिन काम कर सकता है. एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन दिन के आखिर में, when the switch behind Ricky's ear was turned off, his eyes shut and the humming noise stopped. और उसको बंद करने का, उसको स्टॉप करने का क्या तरीका है? there is a switch behind his ear. उसके कान के पीछे क्या है? एक देखो उसके कान के पीछे क्या है? देयर मस्ट बी अ स्विच बिहाइंड हिज ईयर. उसको ऑफ करना पड़ता है जिससे कि जो रोबोट है वो बिल्कुल शांत हो जाता है. एंड इट स्टॉप वर्किंग. ओके, एंड उसकी हमिंग नॉइज भी बिल्कुल बंद हो जाती है. एंड देन ही डू नॉट गो ऑन अ बेड एंड स्लीप. वो
सोता नहीं है, वो क्या करता है, ही स्टूड स्टिल लाइक अ मैनीक्विन. मैनीक्विन क्या होता है, यू व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग यू सी सो मेनी स्टैच्यूज, है ना, मॉल्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स के बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे मैनीक्विन्स होते हैं. दीज आर स्टैच्यूज आर डमी, ठीक है, मॉडल होते हैं ह्यूमन बींग्स के, ठीक है. सो इट स्टूड लाइक अ मैनीक्विन, बिल्कुल स्टैच्यू रहता है, वो एकदम एक ही जगह खड़ा रहता है, बिकॉज व्हेन इट स्विचेस ऑफ तो वो बिल्कुल भी वहां से हिल नहीं सकता, तो वो एक जगह स्टैच्यू बन के खड़ा रहता है ऑल थ्रू दी नाइट, पूरी रात. What does Ricky eat that gives it all this energy? asked मोहित. अब मोहित को और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इसके बारे में जानने के लिए कि ये जो गैजेट है, ये जो रोबोट है, ये खाता क्या है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है दैट ही वर्क्स द होल डे. So, what his mother answered, Oh Mohit, you should know better. तुम्हें पता होना चाहिए. We charge it as we charge the other appliances at home. हम इसको चार्ज करते हैं जैसे कि हम बाकी appliances को चार्ज करते हैं. appliances like washing machine, मोबाइल फोन, कैमरा, कंप्यूटर. नहीं, वॉशिंग मशीन को तो चार्ज नहीं करते, जब हम उसको यूज करना होता है तभी हम उसको प्लग इन करते हैं, ठीक है. तो जो मोबाइल फोन होता है विदाउट चार्जिंग वी कैन नॉट यूज इट. कैमरा होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये कुछ गैजेट्स होते हैं जिनको चार्ज करना पड़ता है. इवन सम व्हीकल्स दीज डेज आर कमिंग इन द मार्केट दैट रन्स ऑन अ बैटरी, ठीक है, जिनकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है बिफोर यूजिंग देम, है ना. तो इसी तरीके से इस रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है. और कैसे चार्ज किया जाता है, कैन यू सी हियर व्हाट हिज मदर इज डूइंग. ही इज प्लगिंग इन द स्विच ऑफ दिस रोबोट इन अ सॉकेट. ये देखो बेटा, सॉकेट होता है जिसके अंदर हमें स्विच को प्लग इन करना होता है, ठीक है. सो हाउ डू वी charge this? We connect its plug to a socket and switch it on to charge its batteries. इसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए उसको प्लग इन कर देते हैं सॉकेट के अंदर. दी बैटरी स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एंड लेटर सप्लाइड टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ रिकीज बॉडी. और चार्ज करने पर उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है. दैट इज डिलीवर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. तो इस तरीके से वो काम करता है. लेकिन हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू चार्ज इट एट रेगुलर इंटरवल्स. हमें इसको बार बार, रेगुलर इंटरवल्स मीन्स बार बार इसकी बैटरी को खत्म होने से पहले, जैसे कि वी नीड टू चार्ज आवर मोबाइल फोन. जब आप बहुत सारी क्लासेस एक साथ लेते हो तो यू नीड टू चार्ज योर फोन. अगर आपके पास गैप होता है थोड़ा थोड़ा तो आप उसमें चार्ज कर लेते हैं ना अपना फोन. लाइक दैट दिस रोबोट also needs to be charged at regular intervals. Yes. So do you think Mohit was fascinated by the robots? Yes. That is why he is asking so many questions about the robot. Yes. Okay. Now over the next few days, Mohit watched in awe as Ricky performed various shows around the house, cooking, cleaning, ironing and gathering clothes for laundry. It also cleared and picked up the books and other things that were strewn around the place. Okay, so a few next days he used to observe. मोहित ने उसको ऑब्जर्व किया, रिकी को. he was observing Ricky performing so many household shows. what he was doing, he was cooking, cleaning, ironing and gathering clothes for laundry. laundry means for washing, ठीक है. वॉश करने के लिए कपड़ों को इकट्ठा कर रहा है, आयरनिंग कर रहा है, हाउस को क्लीन कर रहा है. एंड इट इज ऑल्सो पिकिंग अप थिंग्स दैट आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ठीक है. सारा घर वो संभाल रहा है अकेले. ओके, बट अब फिर उसको ही इज अगेन क्यूरियस अबाउट हाउ दिस रोबोट वर्क्स. तो फिर वो अपने फादर से कुछ क्वेश्चन पूछता है. मोहित आस्क्ड हिज फादर, हाउ डज इट डू ऑल दिस वर्क पापा. ये कैसे करता है सारा काम. चलो ठीक है, आपने मुझे बताया कि इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इसको कैसे पता कि ये काम इसी तरीके से होता है. मुझे तो नहीं आता ये सारा काम करना. सो हाउ डज ही नो हाउ टू डू ऑल दिस वर्क. So what his father replied, it is programmed to do so. इसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है, इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है. ओके, सो नाउ मोहित इंक्वायर्ड, मोहित ने पूछा. इंक्वायर्ड मीन्स ही आस्क्ड अ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन फॉर्म. प्रोग्राम, व्हाट डज दैट मीन. प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ. All right, let me see how I can explain this to you. Okay, I want you to tell me to do something. It can be anything.
Asked me to spread jam on a slice of a bread, said the father. Now father understood that okay, मोहित को समझ में नहीं आ रहा है how does this robot is programmed to do all these work. तो उसने जो मोहित के फादर थे उन्होंने उसको सिंपलर वे में समझाने का सोचा. सो व्हाट डज ही से, उसने फादर ने क्या बोला. उसने बोला, फादर ने बोला ओके आई वॉन्ट यू टू टेल मी टू डू समथिंग, तुम मुझे कुछ करने के लिए बोलो. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी यू कैन आस्क मी टू स्प्रेड अ, यू कैन तुम मुझसे क्या बोल सकते हो, तुम मुझसे बोल सकते हो टू स्प्रेड अ जैम ऑन अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड ऑल्सो, सेड दी फादर. ओके, सो टिल हेयर वी विल बी रीडिंग टूडे. सो नेक्स्ट 2 pages, 166 page number and 167 page number we will be doing in the next class. Okay, so today you have to do difficult words and word meanings of the lesson in the notebook. Thank you. Have a nice day.